विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन पे हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं और इस पूरी सीरीज में मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आया कि मैम नॉन वर्बल किड्स के साथ या छोटे बच्चों के साथ हम लोग सेंसरी इंटीग्रेशन, विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में वही एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करूंगी। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन की एक कंप्लीट सीरीज में हम लोगों ने अच्छे से समझा कि विजुअल इनटेक, हमारा इनटेक, फॉल्टी इनपुट लीड्स टू फॉल्टी आउटपुट। तो अगर इनपुट करेक्ट नहीं होगा तो आउटपुट कैसे सही आ सकता है। तो इनपुट पे हमें काम करना है कि विजुअल इनपुट बच्चा सही से ले, उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से हो और आउटपुट, जो उसको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट वो जनरेट कर पाए। तो 3 स्टेप्स पे हम लोगों ने जाना विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में। अगर तीनों स्टेप में से कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो परफॉर्मेंस डिलेड रहेगी, पुअर रहेगी, सेंसरी इश्यूज आएंगे, स्टिमिंग इश्यूज आएंगे बच्चे को। तो अब इस वीडियो में आप प्लीज मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर देखिए अगर बच्चे को कोई भी सेंसरी इश्यूज हैं रिगार्डिंग विजुअल। इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 2 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए, 1.5 साल का अगर बच्चा थोड़ा बहुत कर पा रहा है तो उसके साथ भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन 2+ के लिए ये एक्टिविटीज रहेंगी, चाहे बच्चा नॉन वर्बल ही क्यों ना है। तो आइए देखते हैं वो एक्टिविटीज, 10 एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। एक्टिविटी नंबर 1, आपने स्ट्रॉ लिया, स्ट्रॉ में बच्चे को एक ऑब्जेक्ट को डालना है। अब ये बहुत ही अच्छी विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटी है। आप इसमें पाइप की जो पोजीशन है, स्ट्रॉ की पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, कभी आगे कभी पीछे, ऊपर नीचे, तो जिससे हम लोग विजुअल मोटर स्किल्स एज वेल एज ऑक्यूलर मोटर स्किल्स पे बच्चे की काम कर रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 2, विजुअल ट्रैकिंग और आई कांटेक्ट के लिए बहुत अच्छी है। विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटी है। बच्चे को आपकी हैंड मूवमेंट को कॉपी करना है, आपको हाई फाइव देना है, तो इमिटेशन भी इम्प्रूव होगी, ऑक्यूलर मोटर स्किल्स इम्प्रूव होगी और विजुअल स्किल्स इम्प्रूव होंगी। एक्टिविटी नंबर 3, स्टिकर मैंने फिंगर पे लगाया है, बच्चे को उसको विजुअली ट्रैक करना है। इसमें आप वोकेबलरी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, सो दैट बच्चे की स्पीच पे भी हम लोग काम करें। विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन है, बच्चे की विजुअल ट्रैकिंग इम्प्रूव होगी और दिस इज़ अ वेरी फन एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 4, अभी हम सिंगल फिंगर पे स्टिकर्स अप्लाई किए थे, अब मैंने दोनों हैंड्स के फिंगर्स पे स्टिकर्स को लगाया है, जिससे मैं ऑक्यूलर मोटर स्किल्स पे बच्चे की काम करूँगी। 2 पॉइंट्स दिए बच्चे को दोनों स्टिकर्स को ट्रैक करने के लिए। तो ऑक्यूलर मोटर स्किल्स पे नॉन वर्बल किड के साथ इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 इज़ अ डार्क रूम एक्टिविटी। डार्क रूम किया, मैंने 2 LED कैंडल्स लिया है बच्चे को विजुअली ट्रैक करने के लिए। पहले आप सिंगल टारगेट दे सकते हैं और बाद में आप 2 टारगेट्स के बीच में उसको ट्रैकिंग के लिए दे सकते हैं, जिससे विजुअल स्किल्स बच्चे की अच्छी होंगी, विजुअल मोटर इंटीग्रेशन एंड सेंसरी इंटीग्रेशन होगा और स्टिमिंग इश्यूज डाउन आएंगे। एक्टिविटी नंबर 6, इस पे मैंने बच्चे को बैलेंसिंग पॉड्स पे खड़ा किया है, बट इनिशियली आप बैलेंसिंग पॉड्स पे नहीं, सिंपल स्टैंडिंग पोजीशन में बच्चे को स्टैंड कीजिए और बच्चे को इस तरह से टारगेट दीजिए कि वो पेन को बॉटल में डाल सके। तो इससे भी बच्चे के जो विजुअल डेफिसिट हैं वो रिकवर होते हैं, स्टिमिंग इश्यूज डाउन आते हैं। एक्टिविटी नंबर 7, थ्रेड को बच्चे की नोज़ पे लगाना है, दूसरा एंड आपने होल्ड करना है और बीड्स को मूव करना है और बच्चे को कहना है कि बीड की मूवमेंट को वो ट्रैक करे, जिससे बच्चे के कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इश्यूज और जो स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं वो डाउन आएंगे। इसमें मैंने बीड्स पे कलर भी लगाया हुआ है। अगर बच्चा वर्बल नहीं है, आप बताइए दिस इज़ रेड, तो दैट स्पीच भी हम लोग इनकलकेट कर रहे हैं। अगर बच्चा बोल सकता है तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं कि प्लीज़ टेल मी विच कलर इज़ दिस। एक्टिविटी नंबर 8, ऑल टाइम फेवरेट, इन्फिनिटी लूप या नंबर 8 को ट्रेस करने को देना। ये बहुत अच्छी, अगर मैं बात करूँ, एक्टिविटी रहती है फॉर ऑल टाइप ऑफ सेंसरी इश्यूज़ एंड स्टिमिंग इश्यूज़, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से ब्रेन कोऑर्डिनेशन आता है। एक्टिविटी नंबर 9 इज़ सॉर्टिंग एक्टिविटी। जब भी आप सॉर्टिंग के लिए देते हैं तो ये बहुत अच्छी विजुअल मोटर स्किल एक्टिविटी रहती है, सेंसरी इश्यूज़ डाउन आते हैं। एक्टिविटी नंबर 9, डिस्पोजेबल कप में मैंने इस तरह से फिगर्स को ड्रॉ किया है, नीचे से टॉर्च की रोशनी दी या मोबाइल से फ्लैश लाइट का हमने लाइट दिया और रूफ पे आप देखेंगे विजुअल आ रहा है, दिस इज़ अ फिश, बिग फिश, स्मॉल फिश, बिग फिश,
स्मॉल फिश। तो इस तरह से बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स बना सकते हैं और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इस एक्टिविटी को। एक्टिविटी नंबर 10, मैंने थ्रेड में कलरफुल बीड्स लिए हैं। बच्चे की नोज़ पे एक साइड रखना है थ्रेड का और दूसरी साइड से आपने होल्ड करना है। आप फिंगर, जिस बीड पे फिंगर लगाएंगे बच्चे को वही ट्रैक करना है। इससे बच्चे के कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इशू, ऑक्यूलर मोटर इश्यूज डाउन आएंगे, साइड गेजिंग, स्टेयरिंग, क्योंकि हम लोग ये एक्टिविटी साइड से भी करा सकते हैं। तो बहुत इफ़ेक्टिव एक्टिविटी रहती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस एक्टिविटी के। तो ये सारी विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज हैं जिसको हम लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे सो दैट स्टेमिंग बिहेवियर डाउन आए और सेंसरी इंटीग्रेशन हो। जब बच्चा ये एक्टिविटीज करने लगेगा तब हम लोगों को इसको अपडेटेड करना है, इसमें चैलेंजेस ऐड ऑन करने हैं, इनको डिफिकल्ट लेवल पर लेकर जाना है, जो कि आप सेंसरी विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर में जाकर देखेंगे। मैंने बहुत सारी ऑक्यूलर मोटर की, विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज अराउंड आई थिंक 40-50 शेयर कर चुकी हूं मैं आप लोगों के साथ। एंड इन फ्यूचर और भी टफर लेवल पे, बिकॉज बेसिक से हमने स्टार्ट किया, उसको टफ करते जा रहे हैं और उसको और ज्यादा चैलेंजिंग बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बच्चों की विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, देखिए हम लोगों के जो 8 सेंसेस हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं, 5 सेंसेस सभी को पता है, लिसनिंग, अगर मैं बात करूं स्मेल, वॉचिंग, टंग से टेस्ट, स्किन से फील, ठीक है। अब 3 और सेंसेस होती हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस, वेस्टिबुलर सेंस एंड इंटरोसेप्शन। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी पे जो है सीरीज कर रहे हैं। ऑडिटरी सेंस पे मैं ऑलरेडी एक सीरीज कर चुकी हूँ, इंटेरोसेप्शन सेंस पे मैं ऑलरेडी सीरीज कर चुकी हूँ, एंड दिस इज विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन सीरीज। तो आई होप इस सीरीज में मैंने सभी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं उस पे आंसर देने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो होगा, आई विल टेक अ लाइव वीडियो सो दैट जितने भी क्वेरीज रह गई हैं वो हम लोग इसमें कवर कर पाए। तो अगर आपको ये एक्टिविटीज एंड वीडियोज अच्छी लग रही हैं, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू, keep liking, keep sharing and keep subscribing, and the most important thing are your comments. तो वो कमेंट्स प्लीज मत करना भूलिए कि हाउ आर यू फाइंडिंग दीज वीडियोज, और क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है या क्या आपके इश्यूज हैं। तो उससे मुझे बहुत समझने को मिलता है कि वीडियोज से आप कितना समझ पा रहे हैं या कौन कौन से इश्यूज आपके रह गए हैं जिनको मुझे आंसर करना है। So I hope this is useful, and see you in the next live session, live video for your question and answers round. तो जो भी आपके questions हैं regarding visual sensory integration, please वो comment box में जरूर डालिएगा। तो next live session में मैं उनका reply करने की कोशिश करूंगी। Thank you so much.